Hi everyone, this is Alisha Mahajan back with another video. So this is the second lecture video on teaching aptitude. I hope आप सब बहुत ही अच्छे हैं और इस लॉकडाउन में एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ पॉजिटिव एज एन आई नो जब हर जगह पर थोड़ा थोड़ा सैड सैड होता है तो पॉजिटिव होना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बट we can say that everything is normal, everything is getting back to normal, सब अच्छा हो रहा है, everything is fine. ठीक है. So I hope that will help you in keeping you calm and सिर्फ अपने फोकस पर ध्यान दीजिए. जैसे मैंने अभी फोकस बनाया हुआ है कि आप सबके लिए 500 वीडियोस बनानी है. ठीक है ना. आप आपके लिए बनानी है. सो आपका भी एक फोकस होना चाहिए, आपका भी गोल होना चाहिए. जल्दी से उस गोल की तरफ अट्रैक्ट कीजिए उसे और जल्दी से हासिल कीजिए. सो नाउ हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट, सेकेंड पार्ट, जिसमें मैं आपको बताऊंगी टीचिंग और उसके अलग अलग चीजें क्या होती हैं. ओके. पहले बताएंगे टीचिंग कंडीशनिंग से कैसे डिफरेंट है, फिर ट्रेनिंग से, फिर इंस्ट्रक्शन से, फिर इंडोक्रिनेशन से. ओके. सो टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम कंडीशनिंग. ओके. अब कंडीशनिंग क्या होता है, देखो ध्यान से समझना. जब कोई बच्चा छोटा होता है, ठीक है, उसको मम्मा कहते हैं बेटा कभी स्ट्रेंजर से कोई स्वीट या कुछ मत लेना. बच्चे को वो दिमाग में हो जाता है और बच्चा वही सीखता है और वैसी उसकी कंडीशनिंग हो जाती है और वो बच्चा किसी भी स्ट्रेंजर से कुछ लेता नहीं है. ठीक है. इंटेलिजेंट मूव. बट कभी कभी जो कंडीशनिंग होती है ना गाइस, वो खराब भी हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, एक पेरेंट है, वो अपने बच्चे को कहता है बेटा तू बड़ा होके मैं बिजनेसमैन हूँ, तू भी बिजनेसमैन बनेगा. लेकिन अगर उसका मन टीचिंग करने का हो तो, पर उसकी कंडीशनिंग किसने करी, उनके पिताजी ने. पिताजी क्या कह रहे हैं, बेटा बिजनेसमैन सक्सेसफुल होते हैं, बिजनेसमैन वालों को कोई टेंशन नहीं है. सो कंडीशनिंग उसकी उस तरीके से हो रही है. फिर चाहे उसका इंटरेस्ट टीचिंग में था बट उसकी कंडीशनिंग वैसे हुई तो वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मुझे बिजनेसमैन ही बनना है. इसीलिए बच्चा बिजनेसमैन ही बनता है. ठीक है ना. सो इसका मतलब ये है, टीचिंग एक अलग चीज है, कंडीशनिंग एक अलग चीज है. कंडीशनिंग है हमारी हैबिट्स बन जाना किसी चीज पर. फॉर एग्जाम्पल, आप एक ही रास्ते पर रोज चलते हो, कंडीशनिंग हो जाएगी ना, आपको रास्ता भूलेगा नहीं, आप बातें बातें करते हुए भी उस रास्ते में पहुंच जाते हो. लेकिन टीचिंग क्या है, टीचिंग ये है बच्चों को अंधकार, ज्ञान के अंधकार से निकाल कर रोशनी में डालना. सो टीचिंग इज नॉट कंडीशनिंग. कंडीशनिंग में बच्चों को रेपिटेशन से काम करवाया जाता है, लेकिन टीचिंग, जो टीचिंग है वो तो हर बार अलग तरीके से, अलग बच्चों के अकॉर्डिंग, उनके एटीट्यूड के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है. सो दिस इज द डिफरेंस. नाउ टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेनिंग. देखिए, कहते हैं टीचिंग जो होती है ना ज्यादातर थेरेटिकल होती है, ज्यादातर हम क्या करते हैं क्लासरूम में पढ़ाते हैं. बट व्हेन इट कम्स टू ट्रेनिंग ना, ट्रेनिंग इज अ प्रैक्टिकल थिंग. मैं वर्कशॉप पर जा रही हूँ, सेमिनार पर, अब वर्कशॉप, सेमिनार, रोल प्ले, सिमुलेशन, ये सब भी पढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में ही बहुत ही जल्दी. ओके. सो अभी हम क्या समझ रहे हैं, टीचिंग इज डिफरेंट फ्रॉम ट्रेनिंग. ट्रेनिंग इज अ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, टीचिंग इज थियोरेटिकल एस्पेक्ट. थियोरी होती है टीचिंग, जैसे हम क्लास में आपको पढ़ा रही हूँ, जैसे मैं समझा रही हूँ, मैं कोई प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके थोड़ी बता रही हूँ. सो दैट इज व्हाट वी कैन से, it is different from training. Okay. Teaching and instruction are different. देखो, इंस्ट्रक्शन क्या है, जस्ट लर्नर को बताना, नॉलेज देना. इंस्ट्रक्शन इज जस्ट इम्पार्टिंग नॉलेज. लेकिन टीचिंग ना केवल आपको आज के लिए समझाती है बट उसके फ्यूचर के लिए, उसको जिंदगी भर के लिए चीजें सिखाती है. सो जब हम इंस्ट्रक्शन और टीचिंग कहेंगे, सो इंस्ट्रक्शन इज लाइक, बच्चों ये सोशल का सब्जेक्ट है, सोशल साइंसेस का सब्जेक्ट है, इसमें ये होता है, वो होता है, ये लीजिए. पर टीचिंग क्या है, जो टीचिंग समझाया जाएगा टीचिंग में, वो चीज जिंदगी भर के लिए होगी. ओके. नाउ टीचिंग एंड इंडोक्रिनेशन आर ऑल्सो डिफरेंट. ये चौथा पॉइंट आपका, कि टीचिंग और इंडोक्रिनेशन भी डिफरेंट है. कैसे? इंडोक्रिनेशन क्या होता है गाइस, ध्यान से समझिए. इंडोक्रिनेशन का मतलब है बच्चों को ये बताना
कि इस प्रॉब्लम का ये इकलौता सोल्यूशन है। बट क्या ये अच्छी चीज है? नो मैम। अगर हम फ्लेक्सिबल टीचिंग रखेंगे, फ्लेक्सिबल अंडरस्टैंडिंग रखेंगे बच्चों को कि बच्चों आप इससे नहीं निकला तो इस तरीके से निकालने की कोशिश करें, तो वो ज्यादा बेटर है। सो टीचिंग इज नॉट प्रोवाइडिंग वन सोल्यूशन, बट टीचिंग इज प्रोवाइडिंग बहुत सारे सोल्यूशन बताने का नाम टीचिंग है। बट इंडोक्रिनेशन मीन्स एक क्रिटिकल बिलीफ सिस्टम कि बच्चों ये ऐसे ही होता है और बच्चे उसे मतलब फॉलो करते हैं ब्लाइंडली। सो इंडोक्रिनेशन एंड टीचिंग में ये फर्क है, तो याद रखिए टीचिंग कैन बी डन विदाउट इंडोक्रिनेशन, बट इंडोक्रिनेशन कैन नॉट बी डन विदाउट टीचिंग। टीचिंग हो सकती है, बच्चों को हम इस तरीके से सिखा सकते हैं बच्चों ये नहीं तो ये, बट इंडोक्रिनेशन क्या है? एक ही सॉल्यूशन देना। इंडोक्रिनेशन क्योंकि टीचिंग का पार्ट है, इंडोक्रिनेशन नहीं हो सकती टीचिंग के बिना। सो टीचिंग कैन बी डन विदाउट इंडोक्रिनेशन, बट इंडोक्रिनेशन कैन नॉट बी डन विदाउट टीचिंग। सो ये था चौथा पॉइंट। ओके, आई होप दैट इज क्लियर टू यू। सो गाइज, इसी के साथ हम इस छोटे से वीडियो को खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको डिस्कस करूंगी मैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेमोरी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, डिटेल में एंड अंडरस्टैंडिंग लेवल। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, बहुत ध्यान रखिए अपना, सी यू।